बढ़ गया। देश 4000 करोड़ रुपया रोज कर्जा ले रहा है, 4000 करोड़ रुपया रोज, लगभग 2.5 गुना कर्जा 8 साल में बढ़ गया। 70 साल में जितना लिया उसका 2.5 से 3.25 गुना कर्जा इस सरकार ने ले लिया। खुद तो 8,500 तो आप करोड़ खुद सरकार के हाथ कैसे बंधे हुए हैं उसका जिक्र आप खुद कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। अगर नौबत आप जो फिगर दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगा हुआ है, कर्ज का दबाव बढ़ रहा है, तो राजस्व तो आम आदमी से ही हासिल किया जाएगा और कहां से? क्या उधार ले लें उसके लिए? उधार लेकर कर्ज पूरा करें? नहीं संदीप भाई, एक तरफ अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दो और दूसरी तरफ आप जेब पर, आम जनता की, आदमी की जेब पर कैंची लेकर कैंची चलाओ रोज। ये कौन सा आर्थिक सिस्टम है? ये कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? और जिस तरह से जीएसटी लगातार बढ़ रहा है, आज मैं देख रहा था ग्रोसरी स्टोर्स वाले भी हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। इससे पूरे परचेजिंग कैपेसिटी डाउन होगी, इससे व्यापार डाउन होगा, लिक्विडिटी डाउन होगी और पूरा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो चरमरा जाएगा। तो ये जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी चंडीगढ़ में, क्या विपक्षी राज्यों के वित्त मंत्री उसमें मौजूद नहीं थे? तब तो आप कुछ नहीं बोलते। जीएसटी काउंसिल में इस बाबत फैसला ले लिया जाता है, अब वो लागू कर दिया गया, अब आप कहते हैं गब्बर सिंह स्ट्राइक्स अगेन। देखिए, मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल तो स्वाभाविक है कि सिंपल मेजोरिटी के साथ, वो पूरी तरह से सिंपल मेजोरिटी के साथ उनका डिसीजन होता है। अब जब सिंपल मेजोरिटी के साथ कोई डिसीजन होगा तो स्वाभाविक है उसके अंदर सिंपल मेजोरिटी से ही डिसीजन लिया जाएगा, उसमें विपक्षियों की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। दूसरी चीज आती है कि आप जितने भी वायदे कर रहे हैं, जितने भी आप बात कर रहे हैं, आप कहां तक उनको किसी भी रूप में, कहीं पर भी, किसी भी रूप में क्या उसको सच्चाई पर उतार? आज तो मुझे लगता है कि एक सांसद महोदय ने और भी बात कही है कि जिस तरह से इकोनॉमी का ई नहीं पता है इस पूरी सरकार का, ये सच्चाई नहीं है। केवल वाहवाही लूटने के लिए आप स्वयं तो जो है हजारों करोड़ के हवाई जहाज में चलेंगे। मेरा सवाल ये है, क्या विपक्ष इतना निरीह हो गया है? जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया जाता है, आप हल्ला उस वक्त क्यों नहीं काटते? हल्ला तब काटा जाता है जब फैसला लागू हो गया। लागू होने से पहले विपक्ष के मुंह पर ताले क्यों लगते हैं? संदीप भाई, विपक्ष के मुंह पर ताले नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से फाइनेंस मिनिस्टर्स फैसला लेते हैं। आप देखिए किस तरह से चुन चुनकर कांग्रेस की सरकारों को सिस्टमैटिक वे में गिराया गया, हमारे रिप्रेजेंटेशन को वहां पर जीएसटी काउंसिल में घटाया गया। आप देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जहां जहां हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, वहां की सरकारों को टच किया गया, बाकी को नहीं किया गया। पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत जनता की जेब को कैसे काटा जाए उस पर काम हो रहा है। पहला देश हो गया हिंदुस्तान जो किताबों के ऊपर, आप देखिए किस तरह से कापी, पेंसिल और रबर के ऊपर भी हम जीएसटी लगाना चाहते हैं। जिस तरह से कोरोना में ऑक्सीजन के ऊपर जीएसटी लगा दिया था। ये सरकार नहीं है, व्यापारी हैं ये लोग। मोदी जी तो स्वयं कहते हैं भाई मेरे तो ब्लड में व्यापार है। जब लेकिन सरकार अगर व्यापारी हो जाए तो उस देश की जनता का कंगाल होना निश्चित होता है। बीजेपी में कोई नहीं बोल पा रहा है उनको। बीजेपी के तमाम लीडर्स, तमाम सांसद ट्वीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के कुछ सांसद भी विपक्ष का साथ देंगे, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है। लेकिन किसी की हिम्मत हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आने वाला समय बताएगा। ठीक है अभिषेक झा, क्या